हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जो कि आपका पॉलीटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल है। तो उसमें हमने यूनिट 1 तो पूरी कवर कर ली थी, तो आज इसमें यूनिट 2 हम कवर करने जा रहे हैं, जो उस यूनिट का नाम है नंबर सिस्टम। तो आइए जानते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। इसमें मैं यहाँ पर सिलेबस की फ़ोटो आपको लगा दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या है। एंड देन इसके बाद हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, ठीक है, हेक्साडेसिमल वगैरह, और इनके आपस में कन्वर्जन वगैरह हम सब इसमें आगे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अ नंबर सिस्टम इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर यूजिंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ डिजिट एंड बेस। बेस को हम रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिए, बेस को हम रेडियस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमने नंबर लिखा है 1011, इसके ब्रैकेट में जो 2 लिखा है ये इसे बेस बोलते हैं, तो इसे हम रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया 21 ब्रैकेट में 10 लिखा है, तो इसे हम बेस बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो ये एक मेथड है, ठीक है, जिससे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक सेट। जैसे जिसमें 10 लिखा हुआ होगा तो डेसिमल हो जाएगा, जिसमें 2 लिखा होगा बाइनरी होगा, जिसमें 8 लिखा होगा उसमें ऑक्टल हो जाएगा, जिसमें 16 लिखा होगा हेक्साडेसिमल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बेस और रेडियस इसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देन इसके बाद यहाँ पर कुछ और लिखा है, देखिए, बेस टेल अस दैट हाउ मैनी डिफरेंट डिजिट आर अवेलेबल। इसका मतलब क्या है, मतलब जितना वहाँ पर बेस लिखा होगा उतनी हमें डिजिट वहाँ पर अवेलेबल करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आप आगे देखते रहिए, आपको समझ आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बाइनरी में बेस 2 होता है, ठीक है। बाइनरी मतलब बाय मतलब 2, बाइनरी मतलब 2। जिस लैंग्वेज में हमारा कंप्यूटर समझता है उसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि होती है डिजिट 0 1। इसमें 2 बेस है तो यहाँ पर ओनली 2 डिजिट होगी, 0 एंड 1, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्टल में देख सकते हैं आप, यहाँ पर बेस 8 है। इसका मतलब ये बेस 8 कैसा है, 0 से 7 तक गिनती, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ पर ये ऑक्टल कितना है, 8। और डेसिमल, डेसिमल में इसका बेस आएगा, या फिर हम रेडियस जिसे बोलते हैं वो आएगा 10, ठीक है। तो इसमें होगा 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पूरे 10 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके बेस में 10 आएगा। वैसे ही हेक्साडेसिमल होता है, इसमें 16 आते हैं, मैं आपको डिटेल में भी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दीज आर 4 मोस्ट कॉमनली यूज इन नंबर सिस्टम। तो ये 4 रहते हैं जो कि नंबर सिस्टम में कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं। लिखा है कंप्यूटर यूजेस बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि होता है 0 और 1। आप सभी को पता होगा कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में ही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और इन्फॉर्मेशन को लेगा, ठीक है, और देन उसे प्रोसेस करके हमें दिखाएगा। फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर में 5 लिखा, तो वो इन्फॉर्मेशन डिकोड कैसे हो गई, 1010 ऐसे 0101 की फॉर्म में कंप्यूटर में डिकोड होती है, ठीक है। ये सब आप सबको पता होगा। तो 0 1 में क्या होता है, 0 को हम बोलते हैं ऑफ, 1 को बोलते हैं ऑन, तो ऑफ ऑन वाली प्रोसेस रहती है 0 1 0 1। इस हिसाब से हमारा कंप्यूटर डिकोड करता है किसी भी चीज़ को, ओके। देन इसके बाद फर्स्ट जो आता है, अब अभी जो हमने पीछे बात की थी उसे हम डिटेल में बताते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाई मतलब यहाँ पर देख लीजिए, बाई मतलब 2, ठीक है। तो इसमें 2 क्या होंगे, एक होगा 0 और एक होगा 1, तो ये हो गए 2, 0 एंड 1, ठीक है। इट मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ अ बेस ऑफ 2, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको एक बेस दिखाई देगा, ये देखिए नीचे दिखा है बेस, इसे हम रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है, बेस या रेडियस। तो यहाँ पर ये रेडियस या बेस कितना है, 2 है, तो इसे हम बोलेंगे बाइनरी। देख सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो कंप्यूटर में हमेशा 1010 की फॉर्म में होगा। 1 0 और 1 से आगे नहीं बढ़ सकते, जैसे यहाँ पर 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि बेस 2 है, इसका मतलब 0 और 1, बेस 2 मतलब 2 डिजिट ही है, 0 एंड 1, तो इसके अलावा यहाँ पर इससे एक्सीड नहीं कर सकता है। तो ये हो गए हमारे, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें क्या है, बेस हमारा 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस क्या है, 2 है। फिर देन इसमें आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसी मतलब 10, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बेस हमारा 10 होगा, और यहाँ पर बेस 10 है, तो यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हैं, 0 से 9 तक होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये पूरे 10 इससे एक्सीड नहीं कर सकता है, बस 10 तक ही यहाँ पर ये लिमिटेड रहेगा हमारा बेस 10, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं 21 की होल पावर 10, 81 की होल पावर 10, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, 55 की होल पावर 10। तो ये 10 क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये बेस दिखा रहा है, और बेस जहाँ पर 10 आया यहाँ पर समझ जाओ डेसिमल है, जहाँ पर 2 आया वहाँ पर समझ जाओ बाइनरी है, ठीक है। जहाँ पर 8 आया वहाँ पर समझ जाओ ऑक्टल है, जहाँ पर 16 आया वहाँ पर हेक्साडेसिमल है।
ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टा मतलब 8, ठीक है। फिर इसमें जो है बेस हमारा 8 होगा, तो यहाँ पर दे सकते हैं 0 से 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये पूरे टोटल 8 है, तो इसमें हमारा बेस क्या होगा, 8 होगा। फॉर एग्जांपल 354 होल में 8, यहाँ पर बेस में 8, 325 बेस में 8, तो ये क्या हो गए, ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसके बाद इसमें आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल मतलब जिसमें बेस क्या होंगे, 16 होंगे। तो आप याद रखिए बेस हमेशा इनमें, ये बेस आप याद रखिए, 2 होगा तो बाइनरी, ठीक है, 8 होगा तो ऑक्टल है, और 10 होगा तो आपका डेसिमल हो गया, और 16 होगा तो हेक्साडेसिमल हो गया, ठीक है। हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10। तो यहाँ से भी आप इसे डिकोड कर सकते हैं, हेक्सा मतलब 6 और डेसिमल मतलब डेसिमल हो गए 10। तो ये आपका इस प्रकार से भी आप इसे याद रख सकते हैं। 10 + 6 16, ये आपके टोटल क्या हो गए, 16 हो गए। तो यहाँ पर बेस 16 रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 0 से 9 तक, तो यहाँ पर नंबर रहेंगे। फिर उसके बाद ABCD स्टार्ट होती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर ये टोटल 16 है, इन्हें हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। तो यहाँ पर बेस में क्या रहेगा, डेसिमल आपको पता है, डेसिमल क्या होता है, 10। तो यहाँ से 0 से 9 तक, 0 से 9 तक यहाँ पर लिखा है। फिर उसके बाद हेक्सा, इसमें 6 आएंगे, पर यहाँ पर नंबर नहीं आएंगे, यहाँ पर हमारे लेटर्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ABCDE और F, ठीक है, 0 से 9 और A से F तक। ये हमारा पूरा हेक्साडेसिमल सिस्टम है। अगर A आया, अगर 11 आया तो हम डिकोड करेंगे A, 12 आया तो उसे हम कोड में लिखेंगे B, ठीक है, 16 आया तो उसे हम F लिखेंगे। मतलब अगर 11 नंबर है तो समझ जाओ A, 30 नंबर है तो C, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। जो है डेसिमल नंबर सिस्टम है उसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ऐसे अलग अलग पूछते हैं, कभी पूछेंगे बाइनरी को डेसिमल में दिखाओ, कभी बाइनरी को ऑक्टल में दिखाओ, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करके दिखाओ, या फिर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर आपको पूरा ही सीखना पड़ेगा है। तो मैं आपको बताता हूँ, हम स्टेप वाइज चलेंगे। आज हम देख रहे हैं डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। फिर उसके बाद देखेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। उसके बाद हम ऑक्टल का देखेंगे, उसके बाद हम हेक्साडेसिमल का देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल से बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे 89 की होल पावर 10 है। तो यहाँ पर आप, अगर यहाँ पर ये लिखा भी नहीं है ना डेसिमल टू बाइनरी, अगर क्वेश्चन में ये लिखा भी नहीं है, तो आप इसे कैसे समझोगे, किससे किस में पूछा गया है। 10 मतलब डेसिमल, तो ये डेसिमल से पूछा गया है, और इसकी ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी होल पावर 2 है, तो 2 मतलब बाइनरी, तो ये होगा डेसिमल टू बाइनरी, अगर ये लिखा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पावर देख लें और उससे पता लगा दें। अगर 8 होगा और यहाँ पर 2 होगा तो ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। यहाँ पर 10 लिखा है तो डेसिमल टू बाइनरी, तो आप देख सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा डेसिमल है और ये हमारा बाइनरी है। डेसिमल से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आइए इसे देखते हैं कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे 89 लिखा है तो 89 को आप जस्ट लिख लीजिए, ठीक है। फिर हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, तो हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसे आपको 2 से डिवाइड करना है, जिससे कन्वर्ट करना है। अगर ऑक्टल लिखा होता तो यहाँ 8 से डिवाइड करते, ठीक है। अगर हेक्साडेसिमल लिखा होता तो यहाँ 16 से डिवाइड करते। तो यहाँ पर बाइनरी से हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से हमें डिवाइड करना है, सबको 2 से डिवाइड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 से हमें डिवाइड करते हुए चलना है, ठीक है। तो 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, तो यहाँ पर 1 बच गया कैरी, ठीक है। फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर कैरी क्या बची, 0 बच गई, ठीक है। 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर कैरी क्या बची, 0। फिर 2 से करना है, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर कैरी क्या बच गई, 1 बच गई। 2 से करना है, 2 2 जा 4, यहाँ पर कैरी क्या बच गई, 1 बच गई। फिर 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया, तो यहाँ पर कैरी क्या बच गई, 0 बच गई। और इस 1 को हमें जस्ट इधर बगल में लिख लेना है।
तो ये हमारा कुछ ऐसे नंबर आ गए हैं, तो हमें इसे रीड करना है नीचे से ऊपर के लिए। ये हमेशा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नीचे से ऊपर के लिए इसे रीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बना हमारा सीक्वेंस नीचे से ऊपर के लिए 1 0 1 1 0 0 1। तो ये आप देख सकते हैं ये बना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं आंसर में, आप ऐसे लिख सकते हैं 89 की होल पावर 10 जो थी पूछी गई थी, 89 की होल पावर 10 जो डेसिमल में पूछा गया था, वो कि हमारा बाइनरी में इतना आता है, ये आप देख सकते हैं। तो आंसर हम मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1। तो हमें इसे ऐसे रीड करते हुए चलना है नीचे से ऊपर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कैरी, या फिर आप ऊपर से लिखें या फिर एक लाइन छोड़ के आप लिख सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अगर ऐसे में आप कंफ्यूज नहीं होते हैं तो एक लाइन छोड़ के आप यहीं से करिए, ठीक है। तो ये था हमारा डेसिमल टू बाइनरी, जो कि ये आंसर ये आ रहा है। जैसे कि मैं आपको दूसरा दे देता हूँ, एक 78 की होल पावर 10, इसे आप कन्वर्ट कीजिए बाइनरी में। इसे आप ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये आप पहले पता करिए किस से किस में पूछा गया है। तो 10 है तो डेसिमल है, 2 है तो बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। अब हमें डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, अभी हमें डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन पूछा गया है 125 की होल पावर 10 इक्वल टू ब्रैकेट की होल पावर 8। तो मैं इसे ढक देता हूँ। अब आप बताइए कि ये क्या है। 125 की होल पावर 10, यहाँ पर होल पावर 10 है तो इसका मतलब ये क्या है, डेसिमल है। और यहाँ पर होल पावर 8 है तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्टल है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे पता कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जैसे अभी हम डेसिमल से बाइनरी में कर रहे थे तो 2 से हम एलसीएम कर रहे थे। अब यहाँ पर ऑक्टल पूछा गया है तो हम 8 से ही एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो 8 लिख लेते हैं, यहाँ पर 125 लिख लेते हैं, दिख रहा होगा आपको आई गेस। तो 8 1 जा 8, 11 12, तो 4 यहाँ पर बच गया, 45, तो 8 5 जा 40, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हमारी कैरी बच गई, ठीक है। कैरी आपको ऊपर लिखनी है, 8 5 जा 40, ठीक है। फिर 8 से हमें करना है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 8 1 जा 8 आएगा, 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 7 कैरी बच गई। अब इसके बाद जो 1 है, 1 को आप यहाँ पर लिख लीजिए इसके जस्ट बगल में। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा 1। हम इसे हमें नीचे से ऊपर के लिए रीड करना है, हमेशा याद रखें नीचे से ऊपर के लिए रीड करना है। तो ये आ गया 175, ठीक है, 175। तो आप आंसर में लिख सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं 125 की होल पावर 10 ना, 125 ब्रैकेट में 10 है, 125 का बेस 10 है, इक्वल टू 175 का बेस 8। तो ये हमारा आंसर आ गया डेसिमल टू ऑक्टल में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं, 125 की होल 125 का बेस 10 इक्वल टू आ रहा है 175 का बेस 8, ठीक है, 175 का बेस 8। तो ये हमारा इस प्रकार से सॉल्यूशन हो गया है। जैसे डेसिमल टू ऑक्टल बोला, आप डेसिमल टू हेक्साडेसिमल बोला है ना, तो यहाँ पर 16 होगा, तो हमें 16 से इन सबको डिवाइड करते हुए जाना है, 16 16 16 ऐसे। यहाँ पर ऐसे नहीं कि आप 4 से कर रहे हैं, कभी 2 से कभी 3 से, ऐसे नहीं। जो यहाँ पर जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, जो बेस है उसी से हमें पूरा डिवाइड करते हुए चलना है। जैसे बाइनरी के केस में तो 2 2 2 से पूरा ही डिवाइड किया है, ऑक्टल के केस में पूरा 8 8 8 ऐसे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 135 की होल पावर 10 इक्वल टू, सॉरी मैं बार बार होल पावर बोल रहा हूँ, सॉरी, ये बेस 10 है, होल बेस इसका 10 है, तो मेरी गलती को माफ़ करिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 135 का बेस 10 इक्वल टू ब्रैकेट का बेस 16। तो यहाँ पर पहले आप बिना देखे मुझे बताइए कि ये किस से किस में पूछा गया है। तो ये पूछा गया है डेसिमल टू
हेक्साडेसिमल, 10 तो डेसिमल में है प्लस 6 हेक्सा होता है, तो ये 16 हो गया। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में पूछा गया है। तो अब आप देख सकते हैं सिंपली इसे भी आपको सेम उसी मैथ प्रोसेस से करना है। हमारा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप 135 लिख लीजिए एंड देन उसके बाद इसे डिवाइड करते रहिए हेक्साडेसिमल से जो हमें पूछा गया है, ठीक है। 16 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 8 ज़ा 128, फिर 28 के बाद 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, तो हमारा 7 बचा है कैरी में, ठीक है। 7 हमारा कैरी में बच गया। अब देन इसके बाद 16 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हमने 8 यहाँ पर लिख लिया है, जो हमारा रिमाइंडर बचा है उसे हमने जस्ट यहाँ पर लिख लिया है। तो हमें ऐसे नीचे से ऊपर के लिए से रीड करना है। तो ये आ गया 87, तो इसे हम आंसर में ऐसे लिख सकते हैं 135 का बेस 10 इक्वल टू 87 का बेस 16, तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 135 का बेस 10 इक्वल टू 87 का बेस 16, 87 का बेस 16, तो हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर एक इसमें जो मैंने आपको बताया था ना हेक्साडेसिमल में ABCD वाला कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पर आप इससे और अच्छे से सीख सकते हैं। जो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है 7F16, तो ये आंसर भला कैसे आ रहा है तो इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन है 127 का बेस 10 इक्वल टू बेस 16 क्वेश्चन मार्क, कितने का बेस 16, ओके। तो हमें पता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हमें कन्वर्ट करना है, तो 127 डिवाइड बाय 16 हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसकी पावर 16 है तो 16 से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 से इसे डिवाइड करिए, तो यहाँ पर आ रहा है 16 से 1 जा, ठीक है, 112, तो 12 के बाद कितना बचा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। तो यहाँ पर हमारा बच रहा है 12, 13, 14, 15, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है 15 बच रहा है, ठीक है। तो 16 से अभी जाएगा नहीं, तो जो 7 यहाँ पर बचा है उसे हम एज इट इज़ बगल में लिख लेंगे, ठीक है। तो जो 15 है इसको मैंने आपको बताया था, जस्ट एक बगल में लिख लीजिए आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर उसके बाद ABCD बताया था ना, ABCDEF तक, तो ये टोटल 16 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो 9 के बाद आप इसको गिन सकते हैं 10, इसको 11, इसको 12, इसको 13, इसको 14, F को 15। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना बचा है 15 बचा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 का कोड क्या हो गया F, तो इसको ऐसे एरो बना के F लिख लीजिए। हमें पता है नीचे से हमें ऊपर के लिए इसे रीड करना है, तो आंसर हम क्या लिख सकते हैं 127 का बेस 10 इक्वल टू, ये हमारा आ गया 7F, इसका बेस 16, तो हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। ये हमारा हो गया आंसर। 3 को है, इन कोड को आप ऐसे डिकोड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया 11 आ गया तो उसे हम B लिखेंगे, 13 आ गया तो D लिखेंगे, इस प्रकार से हम इसे डिकोड करते हुए चलते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई होगी, जो मैंने समझाना चाहा वो आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम बाइनरी को डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।